हमेशा याद रहे, महफिल में साथ बैठने वाले और मुसीबत में साथ देने वाले दोनों अलग होते हैं। शाम का समय था। शहर की सबसे बड़ी और चमकदार कैफे में हंसी, शोर और चमकती रोशनी का माहौल था। वहां एक टेबल पर बैठा था प्रिंस अपने दोस्तों के बीच, जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। उसके साथ थे विशाल और अंकित, जो हर वक्त उसके आसपास रहते थे, उसकी हर बात पर हंसते थे, उसकी हर जीत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते थे। प्रिंस को लगता था यही उसका दुनिया है, यही उनके सच्चे दोस्त हैं। भाई तू तो कमाल है, विशाल ने जोर से कहा। तू जहां खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। अंकित ने तुरंत हंसते हुए कहा, और अगर तू बिजनेस शुरू करे ना तो पूरा शहर तेरे पीछे भागेगा। प्रिंस मुस्कुरा रहा था, उसकी आंख में एक अलग ही चमक थी। उसे लगता था कि वो सच में कुछ बड़ा है और उसके दोस्त हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसी समय एक कोने में बैठा एक लड़का चुप ये सब देख रहा था, राजीव। राजीव ज्यादा बोलता नहीं था, ना वो महफिलों का हिस्सा बनता था। वो बस अपने काम से काम रखता था, लेकिन दिल का साफ था। प्रिंस और राजीव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उनके बीच कभी ज्यादा बात नहीं हुई थी। बस कभी कभी हाय हेलो तक सीमित। महफिलों की चमक। दिन गुजरते गए। प्रिंस के जीवन एकदम परफेक्ट लग रहा था। कॉलेज में नाम, दोस्तों में इज्जत और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स। हर वीकेंड वही कैफे, वही महफिल, वही हंसी मजाक। विशाल और अंकित हर जगह उसके साथ होते, फोटो खिंचवाते, वीडियो बनाते और हर जगह टैग करते, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। प्रिंस को लगता था दोस्ती इससे बेहतर हो ही नहीं सकती, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। बदलाव की शुरुआत। एक दिन अचानक प्रिंस के घर पर मुश्किल आ गई। उसके पिता का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। घर की आर्थिक हालात बिगड़ने लगी। अब वो पहले जैसे खर्चा नहीं कर सकता था। कैफे जाना कम हो गया, पार्टीज बंद हो गए। एक दिन विशाल ने फोन किया, भाई आज कैफे आ रहा है ना? प्रिंस ने धीमे से कहा, नहीं यार, थोड़ा काम है। असल में उसके पास पैसे नहीं थे। अंकित ने हंसते हुए कहा, अरे काम तो चलता रहेगा, पहले मजा ले लेते हैं। प्रिंस चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। दूरी बढ़ती गई। धीरे धीरे विशाल और अंकित का व्यवहार बदलने लगा। अब वो पहले की तरह कॉल नहीं करते थे, मैसेज का जवाब भी देर से देते। एक दिन प्रिंस ने खुद कॉल किया, भाई मिलते हैं कहीं? उसने उम्मीद से कहा। विशाल ने जवाब दिया, अरे यार आज थोड़ा बिजी हूं, फिर कभी। अंकित ने भी बहाना बना दिया। प्रिंस को पहली बार महसूस हुआ कुछ बदल गया है। सच का सामना। एक दिन वो उसी कैफे के पास से गुजर रहा था। अंदर देखा विशाल और अंकित बैठे थे नए दोस्त के साथ हंसते हुए। वही हंसी, वही बातें, लेकिन इस बार प्रिंस वहां नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। क्या यही दोस्ती थी? उसने खुद से पूछा। उस दिन उसे पहली बार समझ आया, महफिल में साथ बैठने वाले और मुसीबत में साथ देने वाले अलग होते हैं। अंधेरा गहराता गया। घर की हालात और खराब होती गई। प्रिंस पर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। वह छोटे मोटे काम करने लगा, लेकिन मन टूट चुका था। एक दिन वो पार्क में अकेला बैठा था, सिर झुकाए। तब भी किसी ने पीछे से आवाज दी, प्रिंस। वो मुड़ा, सामने राजीव खड़ा था। या तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? राजीव ने पूछा। प्रिंस ने हल्का मुस्कान दी, बस ऐसे ही। राजीव ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कुछ ठीक नहीं है। सच्चे दोस्ती की शुरुआत। राजीव उसके पास बैठ गया। देख, अगर तू कुछ नहीं बताना चाहता तो ठीक है, लेकिन अगर बता देगा तो शायद हल्का महसूस करेगा। प्रिंस ने कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने सब कुछ बता दिया, घर की हालात, दोस्तों का बदलना, अकेलापन। राजीव चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, भाई जिंदगी में ऐसा वक्त सबके साथ आता है, लेकिन यही वक्त बताता है कि कौन अपना है। प्रिंस ने पूछा, लेकिन मेरे अपने कहाँ हैं? राजीव मुस्कुराया, शायद तेरे सामने बैठे हैं। सहारा। अगले दिन से राजीव ने प्रिंस का साथ खड़ा होना शुरू कर दिया। वो उसे काम ढूंढने में मदद करने लगा। अपने जान पहचान वालों से बात की। एक दिन उसने कहा, मेरे चाचा की दुकान है, वहां काम मिल सकता है। प्रिंस ने तुरंत हामी भर दी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। राजीव हर दिन उसके साथ रहता, उसे मोटिवेट करता। तू गिरा है, खत्म नहीं हुआ, वो कहता। संघर्ष का दौर। दिन रात मेहनत करते हुए प्रिंस ने खुद को संभालना शुरू किया।
अब वो पहले वाला प्रिंस नहीं था, अब वो ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत हो गया था। एक दिन उसने राजीव से कहा, अगर तू नहीं होता तो शायद मैं टूट जाता। राजीव ने हंसते हुए कहा, दोस्ती का मतलब यही होता है भाई, जब सब छोड़ दे तब कोई साथ खड़ा रहे। वापसी कुछ महीने बाद प्रिंस की हालात सुधरने लगी। उसने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। इस बार उसके साथ कोई महफिल नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस मेहनत थी और राजीव का साथ। धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगा। फिर से वही कैफे। एक दिन प्रिंस उसी कैफे में गया। इस बार वो अकेला नहीं था, राजीव उसके साथ था। अंदर वही माहौल था, वही लोग और वही टेबल पर बैठे थे विशाल और अंकित। उन्होंने प्रिंस को देखा और तुरंत खड़े हो गए। अरे भाई कहाँ था? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकित बोला, हम तो तुझे बहुत मिस कर रहे थे। प्रिंस ने हल्की मुस्कान दी। सच में? उसने पूछा। दोनों चुप हो गए। प्रिंस ने राजीव की तरफ देखकर फिर कहा, जब मेरे पास सब कुछ था तब तुम मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुम कहाँ थे? कोई जवाब नहीं था। असली दोस्त की पहचान। प्रिंस ने आगे कहा, दोस्त सिर्फ हंसी और फोटो तक नहीं होती। दोस्ती तब होती है जब कोई बिना बुलाए, बिना किसी मतलब के तुम्हें सबसे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हो। उसने राजीव के कंधे पर हाथ रखा। ये है मेरा दोस्त। राजीव ने मुस्कुराया और कहा, और ये है मेरी दोस्ती। सीख। उस दिन प्रिंस की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। महफिल में साथ बैठने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुसीबत में साथ देने वाले बहुत कम मिलता है। जो सिर्फ आपकी खुशी में शामिल हो वो साथी हो सकता है, लेकिन जो आपको दर्द में खड़ा रहे वही सच्चा दोस्त होता है। दोस्तों की पहचान समय से नहीं, मुश्किल वक्त से होती है। अंतिम संदेश। जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा होता है तो हर कोई आपके साथ खड़ा होता है, लेकिन जब अंधेरा छा जाता है तब सिर्फ वही लोग बचते हैं जो सच में आपको अपने होते हैं। इसलिए कभी भी भीड़ देखकर अपने रिश्ते को गिनती मत करो, बल्कि उस एक इंसान की तलाश करो जो अंधेरे में भी आपका हाथ नहीं छोड़े, क्योंकि अंत में महफिल की चमक नहीं थी, मुश्किल वक्त का साथ ही असली रिश्ता साबित करता है। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।